Assalamualaikum students. Today we are going to start our new chapter number 5, factorization, HCF, LCM, simplification and square root. ये हमारी 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ये आपके सामने 11 फार्मूलाज नजर आ रहे होंगे, ये याद होने चाहिए। फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला नंबर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। फार्मूला नंबर 4 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला नंबर 5 a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इसको हम सेकंड कंडीशन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा गया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3a स्क्वायर b 3ab, इधर हमारे पास कॉमन है 3a और b, इधर हमने कॉमन ले लिया 3ab और ब्रैकेट के अंदर बच गया a प्लस बी। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला नंबर 6 है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यूब। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। हमारे पास सातवां सवाल है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा वहाँ सेकंड फॉर्मूला में सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और जहाँ माइनस का निशान आएगा वहाँ सेकंड में प्लस का। ये चीज हमारे पास ट्रिक है याद रखने के लिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b a b प्लस b स्क्वायर। और हमारे पास ये नौवां फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। 10वां फार्मूला हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। और 11वां फार्मूला है हमारे पास 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये टोटल हमारे पास हैं 11 फार्मूलाज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये फार्मूलाज हम लोगों को जरूर याद होने चाहिए, इसके बगैर हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड हमारे पास फार्मूला याद करने के बाद बात आ जाती है टेक्निक्स की। मैं आपको इसकी इस चैप्टर को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स बताने लगा हूं आज। इन टेक्निक्स को अभी आपने सिर्फ सुनना है, इनकी इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग इंशाल्लाह जब चैप्टर की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये जो टेक्निक्स है ये आपने एक पेज पे लिख कर अपने पास रखनी है, ताकि सवाल सॉल्व करने में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इन्वॉल्विंग टू टर्म्स, वो क्वेश्चन जिसके अंदर टू टर्म्स मौजूद हो। टर्म मैं आपको बता चुका हूँ किसे कहते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला काम क्या होता है, ट्राई कॉमन। कॉमन देखते हैं, कॉमन कहते हैं एक जैसे नंबर को। उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज कॉमन आ रही है क्या चीज कॉमन नहीं आ रही। वो किस तरीके से देखते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर सवाल में इन स्टेप्स के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी। उसमें हमने पहला काम देखना है कॉमन का, कॉमन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी हमें सेकंड काम देखना है कि बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर होगी तो उसके दो केस होंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला केस क्या होगा, इन बिटवीन नेगेटिव साइन। अगर
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टर्म आ जाती हैं, उनके दरमियान अगर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन होगा, किसका, नेगेटिव का, तो हमारे पास फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर हमारे पास इन बिटवीन पॉजिटिव साइन होता है तो हम कहेंगे वी अरेंज, हम उसको अरेंज करेंगे एक मखसूस ऑर्डर में। जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको सॉल्व कर कर बताऊंगा। और अरेंज करने के बाद हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 2ab को। ये रूल है हमारे पास। तो ये किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ये इंशाल्लाह जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तीसरा रूल, ये हमारे पास अभी पहली, ये किस लिए चल रहा है, इन्वॉल्विंग टू टर्म्स के लिए। वो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जिनके अंदर टू टर्म्स मौजूद होंगी, सिर्फ ये उनकी बात हो रही है। तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारे पास बोथ आर परफेक्ट क्यूब। अगर हमारे पास बोथ दोनों है वो परफेक्ट क्यूब है तो हम क्या करेंगे, तब भी हमारे पास दो केस होंगे, इन बिटवीन नेगेटिव साइन और इन बिटवीन पॉजिटिव साइन। अगर हमारे पास बिटवीन नेगेटिव साइन होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमारे पास प्लस का फॉर्मूला होगा तो हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा इन्वॉल्विंग थ्री टर्म्स, वो क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स मौजूद होंगी। पहला काम हमारे पास सेम क्या होगा, ट्राई कॉमन। दूसरा काम हमारे पास होगा टू टर्म इन परफेक्ट स्क्वायर। टोटल टर्म हमारे पास कितनी है, थ्री। हम देखेंगे क्या उनमें से कोई भी दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं। अगर उनमें से कोई भी दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर में होंगी तो पहला काम हमारे पास होगा ट्राई फार्मूला। फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इधर फार्मूला क्लोजिंग होगी। ठीक है, टोटल तीन टर्म्स होंगी हमारे पास, कोई भी दो हमारे पास जरूरी तौर पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, या फिर वहां पे हमारे पास माइनस का फार्मूला लग जाएगा, या फिर हमारे पास प्लस का फार्मूला लग जाएगा। इधर हम, मैंने आपको पहले बता चुका कि फार्मूला क्लोजिंग होगी हमारे पास। टोटल हमारे पास तीन टर्म होगी, कोई भी दो हमारे पास किसमें होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए। तीसरी टर्म मिडल वाली होगी और उसका फार्मूला हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसकी सेकंड ऑप्शन, अगर हमारे पास स्क्वायर क्लोज हो रहा है और फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, वो क्या कंडीशन होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सही से पता चलेगा। अगर फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा तो हम उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई मिडल टर्म ब्रेकिंग। जो उसकी मिड की टर्म होगी, जैसे यहाँ 2ab लिखा हुआ है, ये इसकी मिड की टर्म है, इसको ब्रेक करेंगे एक मखसूस तरीके से। और अगर वो भी नहीं हो रहा उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी स्पेशल अरेंजमेंट। ये फिर एक हिंट वाले सवाल आ जाते हैं और उसके बाद अरेंजमेंट आ जाती है, वो क्वेश्चन करेंगे तो हम इंशाल्लाह जरूर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारे पास तीसरा केस इसमें आ जाता है कि नो और वन टर्म इन परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई भी टर्म या फिर एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर में है तो बगैर हम लोग किसी भी चीज को प्रूव किए मिडल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा और आखिरी स्टेप हमारे पास आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके बाद जो एक मखसूस एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे पास एक ही मेथड से सॉल्व होंगी, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूर करेंगे। पहला काम इसके अंदर होगा हमारे पास सेम ट्राई कॉमन, जिसके अंदर फोर टर्म्स मौजूद होंगी, इन्वॉल्विंग फोर टर्म्स। पहला काम होगा ट्राई कॉमन, दूसरा होगा ट्राई पेयर कॉमन, क्योंकि फोर टर्म्स हैं तो इसी तरीके से दो के अंदर हम कॉमन लेंगे और दो के अंदर कॉमन लेंगे। और तीसरा काम हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री टर्म इन परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास चार में से तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर में मौजूद होंगी तो हम उसको स्पेशल अरेंजमेंट के साथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास उसी क्वेश्चन पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इसके बाद चौथे स्टेप पे आ जाते हैं और हमारे पास थ्री टर्म इन परफेक्ट
क्यूब, पहले स्क्वायर की बात हो रही थी, अब क्यूब की बात हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास 11 के 11 लिखे हुए हैं, इन्हीं में से ये फॉर्मूला उठाया गया है। और हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। और फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि इसका क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी तरीके से हम आप लास्ट स्टेप पे आते हैं इसके, और लिखा हुआ है हमारे पास टू टर्म इन परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कोई भी केस नहीं लगता और उसकी कोई भी दो टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे किस तरीके से, जो स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी वो हमारे पास पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, और बाकी जो दो टर्म होगी वो एंड में चले जाएंगी। इसी तरीके से इंशाल्लाह हमारी ये तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि मखसूस तरीके से होंगी, और वो जब हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उसी में हमें पता चल जाएगा। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।